इमरान अहमद खान न्याजी अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा क्रिकेटर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार और दुनिया का वाहिद वजीर आजम जिसने एक वर्ल्ड कप भी जीता है। लेकिन इमरान खान की कंट्रोवर्सीज भी कम नहीं। प्ले बॉय, वुमेनाइजर और फिर सियासत में आने के बाद तो पता नहीं कैसे कैसे इल्जाम लगे। किसी ने कहा जुआ करता है, किसी ने कहा ये नशई है, नशा करता है। क्या सच है और क्या झूठ है? इमरान खान की कहानी असल में है क्या? मैं हूं नुमान आबिद, आए जरा देखते हैं। इमरान खान का बचपन ऐसा था जैसे बचपन के हम ख्वाब देखते हैं। 4 बहनों का अकेला लाडला भाई, अमीर खानदान, इतने सारे कजन, बहुत सी खेल कूद और अच्छी तालीम भी साथ साथ। इमरान खान एक जबरदस्त खानदान में पैदा हुए थे। वैसे तो पैसा भी बहुत अच्छा था, लेकिन हिस्ट्री भी अच्छी थी। इमरान खान के दादा के दादा के दादा थे हैबर खान न्याजी। वो शेरशाह सूरी के जनरल थे जिन्होंने सिंध, पंजाब और कश्मीर को फतह किया था। लेकिन इमरान खान कोई जनरल नहीं बने क्योंकि इन पर इनकी वालदा के खानदान का ज्यादा असर पड़ा था। इमरान खान की वालदा के खानदान से 2 क्रिकेटर पाकिस्तान की तरफ से खेल चुके हैं और इन्हीं की वजह से इमरान को भी क्रिकेट का शौक हुआ। बचपन में इमरान खान का सिर्फ एक ही शौक था और वो था पतंगबाजी। लेकिन इमरान खान ने कभी भी अपने पल्ले से पतंग खरीद कर नहीं उड़ाई, हमेशा लूट कर ही उड़ाया करते थे। और इनका ये शौक तब तक चलता रहा जब तक बसंत पर पाबंदी नहीं आयद हो गई। अच्छा त्यौहार होता था, बसंत खराब कर दिया हमने। खैर, इस पर भी कभी एक वीडियो बनाएंगे। इमरान की क्रिकेट का आगाज हुआ एचिसन कॉलेज में। ये लाहौर की एलीट क्लास का कॉलेज है और इस कॉलेज की क्रिकेट टीम में इमरान खान को जगह मिल गई। एचिसन वो कॉलेज है जहां पर मलेशिया और इंडोनेशिया के शहजादे तालीम हासिल करने आया करते थे। यहां पर इमरान खान की क्रिकेट का आगाज हुआ और इनका करैक्टर भी यहीं पर डेवलप होना शुरू हुआ। और फिर यहां से इमरान खान पहुंचे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड में इमरान के रिकॉर्ड्स का आगाज हुआ। वो न सिर्फ ऑक्सफोर्ड की टीम के कैप्टन बने, बल्कि वो ऑक्सफोर्ड के पहले नॉन इंग्लिश कैप्टन भी बने। वैसे तो ऑक्सफोर्ड की कैप्टनसी के बाद इमरान खान इंग्लैंड टीम में आसानी से अपनी जगह बना सकते थे और बनाने वाले भी थे। लेकिन इनके कजन माजिद खान ने इन्हें समझाया कि आप जो इज्जत पाकिस्तान को दिलवा सकते हो वो इंग्लैंड को नहीं। और यूं 3 जून 1971 में बर्मिंघम में इमरान खान का पाकिस्तान की टीम की तरफ से डेब्यू हुआ। और क्या घटिया डेब्यू था। इमरान खान सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और बॉलिंग में टोटल 29 ओवर करवाए, लेकिन कोई विकेट हासिल ना की। इनफैक्ट इमरान खान को पहली विकेट 3 साल बाद 1974 में मिली थी। इस वक्त तक लगता था कि इमरान एक आम सा आदमी है जो कभी भी टीम से निकाला जा सकता है और लोग आसानी से भूल जाएंगे। लेकिन इमरान खान ने कुछ और ही सोच रखा था। इमरान खान मीडियम पेस पर बॉलिंग करते थे, लेकिन उनका मिजाज था फास्ट बॉलिंग वाला, इसलिए कोई उन्हें खास कामयाबी नहीं मिल सकी। फिर इमरान खान ने बहुत तेज बॉलिंग कराना शुरू की। इसके लिए इन्होंने ट्रेनिंग शुरू की, फिटनेस को जुनून बनाया और अपनी डाइट पर खास तवज्जो देनी शुरू कर दी। और इस सब मेहनत का नतीजा निकला 1977 में। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेल रहा था। पाकिस्तान पहले ही मेलबर्न में हार चुका था और अब सिडनी में भी हालात खराब हो सकते थे अगर पाकिस्तान का कॉर्नर टाइगर ना जागता। अपने डेब्यू के 6 साल बाद पहली बार इमरान खान ने 5 विकेटें ली और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को इसके घर में हराया। इस मैच के बड़े मजेदार वाकयात हैं। ये उस दौर का मैच है जब ना तो हेलमेट ईजाद हुए थे और ना ही कोई न्यूट्रल एम्पायर होता था। तो हुआ यूं कि पहली इनिंग्स में जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था तो ऑस्ट्रेलियन बॉलर लिली ने बाउंसर मार मार कर पाकिस्तानियों को चकरा कर रख दिया। ऊपर से सारा क्राउड चीख रहा था, लिली लिली किल किल। जब ऐसे ही बाउंसर इमरान खान ने मारने शुरू किए तो एम्पायर गुस्सा कर गया और पाकिस्तान के कप्तान मुश्ताक मोहम्मद को कहा कि इमरान खान को समझा लो वरना बॉलिंग से निकाल दूंगा। मुश्ताक मोहम्मद ने एम्पायर के सामने तो इमरान खान को समझा दिया, बल्कि रोक दिया। लेकिन जब इमरान खान बॉलिंग कराने के लिए मार्क पर पहुंचे तो मुश्ताक मोहम्मद दौड़ते हुए उनके पास आए और कहा, हिट द बिटवीन द आईज। सिडनी टेस्ट के बाद इमरान खान और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इमरान को जल्द ही कैप्टन बना दिया गया और एक के बाद एक फतह मिलती गई। जावेद मियांदाद के छक्के से एक दौर का आगाज हुआ कि शारजाह में पाकिस्तान तकरीबन 10 साल लगातार भारत को हराता रहा। वसीम अकरम, वकार यूनुस, सईद अनवर और इंजमामुल हक जैसे प्लेयर पाकिस्तान को मिले और पाकिस्तान की टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन गई। 1987 का वर्ल्ड कप आ रहा था
और ये वर्ल्ड कप यहाँ साउथ एशिया में खेला जा रहा था। इमरान खान ये वर्ल्ड कप जीतकर बस रिटायर हो जाना चाहते थे। उस वक्त इमरान खान बहुत अच्छा खेल रहे थे। इमरान खान का कहना है कि रिटायरमेंट उसी वक्त ले लेनी चाहिए जब आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही हो, ना कि जलील होकर निकलना चाहिए। खैर, पाकिस्तान सेमीफाइनल में हार गया और 1987 के वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। इमरान खान ने 16 साल के करियर के बाद रिटायरमेंट ले ली। 1987 में पाकिस्तान के सदर थे जनरल ज़िया-उल हक। वो खुद भी क्रिकेट के बहुत शदाई थे। इमरान ने तो रिटायरमेंट ले ली, लेकिन पाकिस्तान की अगली सीरीज थी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और उस वक्त की वेस्ट इंडीज़ किसी भी दूसरी टीम के लिए एक डरावना ख्वाब होती थी। दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलर्स और दुनिया के सबसे अच्छे बैट्समैन। जनरल ज़िया ने इमरान खान से रिक्वेस्ट की कि आप वापस टीम में आ जाएं, वरना हमें बहुत मार पड़ेगी। इमरान खान मान गए। सीरीज हुई और बराबर हो गई। इमरान खान को मैन ऑफ द सीरीज करार दिया गया, लेकिन यहाँ पर इमरान खान का ख्वाब सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं था। इमरान खान की वालदा को कैंसर की तशखीस हो चुकी थी और इमरान खान का अपनी वालदा से बहुत प्यार था। जब इमरान खान को अपनी वालदा के कैंसर की वजह से ये पता चला कि इससे लड़ना कितना मुश्किल है, इसमें कितनी केयर करनी पड़ती है और इसके लिए कितना खर्चा करना पड़ता है, तब उन्होंने ये सोचा कि अगर किसी गरीब को कैंसर होता हो तो वो किस तरह इससे लड़ता होगा। और यही वो वजह थी जिससे इन्होंने फैसला किया कि क्रिकेट से पैसा कमाना है और इस पैसे से कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। इमरान खान ने करियर के आखिरी बरसों में सारी तवज्जो पैसे कमाने पर रखी। इन्होंने पेप्सी के इश्तिहारात में काम किया, जितने मैचेस खेल सकते थे खेले, कमेंट्री भी की, कॉलम लिखे, गर्ज पैसे कमाने के लिए जो कुछ कर सकते थे कर डाला। और पैसे कमाने पर ही इन पर पहला इल्ज़ाम आता है जुए का। ये इल्ज़ाम कभी साबित तो नहीं हुआ, लेकिन कहा जाता है कि इमरान खान अपनी टीम के जीतने पर जुआ लगाया करते थे। यानी शर्त लगाते थे कि पाकिस्तान जीतेगा और फिर पूरी जान लगा देते थे कि पाकिस्तान जीत जाए, और पाकिस्तान जीत जाता था और वो इमरान खान पैसे जीत जाते थे। दूसरा और सबसे मशहूर इल्ज़ाम है प्ले बॉय होने का। ना जाने कितनी लड़कियों के दिलों पर इस हैंडसम कैप्टन ने राज किया। एक तरफ तो इमरान दुनिया के सबसे अच्छे प्लेयर्स में से एक थे और दूसरी तरफ वो दुनिया के सबसे गुड लुकिंग प्लेयर्स में से एक थे। इमरान खान के बहुत से अफेयर्स मशहूर हैं। जीनत अमान का अफेयर सबसे मशहूर रहा। भारतीय अदाकारा जो बोल्ड होने के लिए जानी जाती हैं। जीनत अमान ने बहुत सी ऐसी हरकतें शुरू कर दी जिनसे सबको लगा कि इमरान और जीनत का अफेयर चल रहा है। कभी इमरान खान का इंडिया में मैच होता तो इमरान खान जिस होटल में रुकते थे उसी होटल में एक कमरा जीनत भी बुक करवा लेती थी। और एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये भी कहा कि मुझे एक ज्योतिषी ने कहा है कि आपके हस्बैंड का नाम आई से शुरू होगा। जाहिर है अखबारों और फिल्मी मैगजीन ने इस इशू को बहुत उछाला, लेकिन इमरान खान की तरफ से जीनत को कभी कोई खास पजीराई नहीं मिल सकी। लेकिन फिर एक केस आता है जिसे सीता वाइट केस कहते हैं। इमरान खान की जिंदगी का सबसे स्याह बाब सीता वाइट केस है। हम स्ट्रिक्टली सिर्फ फैक्ट पर बात करेंगे, इसलिए आपसे भी गुजारिश है कि कमेंट्स में फतवे ना जारी करिएगा। इमरान खान की जिंदगी का बहुत सा हिस्सा इंग्लैंड में गुजरा। वहां पर इनकी दोस्ती हुई एक अमेरिकी खातून सीता वाइट से। सीता वाइट का क्लेम यह है कि इमरान खान इनके बॉयफ्रेंड थे और सीता की ख्वाहिश थी कि वो इमरान खान के बच्चे की मां बने। वो कहती हैं कि इनकी बेटी टिरियन के वालिद इमरान खान ही हैं, और जाहिर है इमरान खान इस चीज़ से इनकार करते हैं। जब कभी भी इमरान खान से इनकी जवानी के दिनों की बात की जाए तो वो कभी भी ये नहीं कहते कि मैं बहुत ही नेक और शरीफ बंदा था। वो यही कहते हैं कि तब मेरे पास ईमान नहीं था और मुझ में बहुत सी खराबियां थी। लेकिन जवानी के बाद, वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब वक्त मिला, इन्होंने इल्लामा इकबाल को पढ़ना शुरू कर दिया और वहां से इनकी दुनिया बदलती चली गई और एक नए दौर का आगाज हुआ। इमरान खान अपने कल्चर और अपनी तहजीब पर पक्के हो गए। वो हर जगह पर कौमी लिबास पहनते थे, उर्दू बोलते थे, नमाजों की पाबंदी करने लगे, यानी एक पक्के पाकिस्तानी मुसलमान बनते चले गए। इनकी बेगम जमाइमा ने भी इस सब के साथ पाकिस्तान में अपने आप को एडजस्ट कर लिया और वो खुद भी पाकिस्तानी बन गई और इमरान की शौकत खानम अस्पताल बनाने में पूरी मदद करने लगी। If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. My offer is still valid. शुरू में तो इमरान खान का सियासत में आने का कोई प्लान नहीं था,
लेकिन फिर हालात से तंग आकर 96 में इन्होंने अपनी एक पार्टी शुरू की, तहरीके इंसाफ। शुरू में तो तहरीके इंसाफ को टांगा पार्टी भी कहा जाता था, वो इसलिए कि सारे मेंबर एक टांगे में पूरे आ जाते थे। लेकिन बहरहाल एक सियासी पार्टी थी, इसलिए कुछ दिन पहले तक जो इमरान खान जो कौमी हीरो थे वो सियासतदानों को अपने हरीफ लगने लगे और इन पर इल्ज़ामात की बारिश शुरू हो गई। यहूदी एजेंट, जवारी निशाई वगैरह इस तरह के अल्फाज जो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ऐसे अल्फाज भी जो हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे। जमाइमा पर भी स्मगलिंग, झूठा मजहब और इस तरह के कई और इल्ज़ामात लगे। जमाइमा इतनी बेजार हो गई कि इन्होंने इमरान खान से कहा या तो मुझे तलाक दे दो या मेरे साथ इंग्लैंड आ जाओ। लेकिन इमरान खान ने कहा मैं पाकिस्तान को नहीं छोड़ सकता। वो इमरान खान ही क्या जो ढीठ ना हो। सारे सियासतदान एक तरफ और इमरान एक तरफ। तलाक करा ली लेकिन लगे रहे, टीवी शोज में जाते, कॉलम लिखते, हर जगह इंटरव्यू देते और किताबें लिखते रहे। 16 साल तो किसी ने कान नहीं धरे, लेकिन फिर 30 अक्टूबर 2011 को मीनारे पाकिस्तान के साए तले होने वाले जलसे ने तमाम हालात बदल के रख दिए। उस रोज लाहौर ने इमरान खान को एक कौमी लीडर के तौर पर इंडोर्स किया। इस दिन ये पता चल गया था कि अब इमरान खान कम से कम एक बार वजीर आज़म जरूर बनेंगे। बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो वक्त जल्दी आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दरमियान में बहुत कुछ हुआ। वो खुद स्टेज से गिर गए, इलेक्शंस हुए, सिकंदर इस्लामाबाद में घुस गया, धरना हो गया, गुल्लू भट्ट आया, आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया हुआ, जनरल राहील ने ज़रब-ए-अज़्ब शुरू किया, रेहाम खान से शादी हुई, पनामा पेपर्स आ गए, रेहाम खान से तलाक हुई, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, नवाज शरीफ नाअहल हो गए, फिर रेहाम खान की किताब आई, नवाज शरीफ जेल चले गए और फिर हुए इलेक्शन और अब इमरान खान वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। इमरान खान एक ज़बरदस्त क्रिकेटर रहे हैं, वो अज़म के पक्के बंदे हैं और आज तक इनका ग्राफ ऊपर से ऊपर जा रहा है। 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप कोई नहीं जीता, लेकिन इमरान खान ने जीता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कैंसर हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इमरान खान ने करके दिखाया। ट्रैक्टर ट्राली पे बैठ के शहर शहर गाँव गए और चारों तरफ से लोग उनको पैसे देते थे और इमरान खान ने उन पैसों के साथ कैंसर हॉस्पिटल बनाया। सब कहते थे कि स्पोर्ट्समैन वजीर आज़म नहीं बन सकते, लेकिन इमरान खान बाज नहीं आए और अब इससे बड़ा तो कोई ओहदा है भी नहीं पाकिस्तान में। अब देखना यह है कि इमरान खान का ग्राफ कहाँ पे जाता है। इस वक्त इमरान खान की जिम्मेदारियाँ सिर्फ ये हैं कि किसी तरह हमें दुनिया में इज्जत दिला दें। इस वक्त हमारी कहीं भी कोई कदर नहीं करता, किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाएं तो बुरा सलूक किया जाता है। इमरान खान सिर्फ इस चीज़ को तब्दील कर दें तो हमें लगेगा कि वाकई तब्दीली आ गई है, लेकिन इसके लिए हमें भी ठीक होना पड़ेगा, हमें अपने अंदर भी तब्दीली लानी पड़ेगी। जो बुरी हरकतें हमने सीखी हैं, रिश्वत देने से लेकर सिग्नल तोड़ने तक, इन सब से हमें बाज आना होगा। अब उम्मीद तो है कि तब्दीली आएगी, हुकूमत में भी और हम में भी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।